कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की हुई बैठक। इस सीनेट की बैठक की अध्यक्षता स्वयं कुलाधिपति ने की। आपको बताते चले कि इस सीनेट की बैठक में बजट सत्र पर चर्चा किया गया। वहीं दूसरी बार सीनेट की बैठक की अध्यक्षता वर्तमान कुलाधिपति के द्वारा किया गया। पिछले वर्ष भी इन्होंने सीनेट की बैठक की अध्यक्षता किए थे। आपको बताते चले कि मिथिला विश्वविद्यालय के इंधवन मैदान में ये हेलीकॉप्टर से उतरे, उनका आगमन हुआ। वहीं इसके बाद इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद ये संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचकर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे के द्वारा इन्हें गुलदस्ता देकर इनका स्वागत किया गया। वहीं आपको बताते चले कि संस्कृत श्लोक पढ़कर चंदन बंदन कर इनका परिसर में स्वागत किया गया। इसके बाद इन्होंने महाराजा कामेश्वर सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी इनके साथ उपस्थित थे। इसके बाद इन्होंने दरबार हॉल में पहुंचकर इनका मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, शॉल, माला एवं मेमोंटो देकर इनका स्वागत किया गया। संस्कृत श्लोक पढ़कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं दीप जलाकर एवं सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत किया गया। महामहिम ने अपने संबोधन में संस्कृत भाषा की अधिक से अधिक उत्थान हो, इसके लिए प्रयास करने की बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि हमारे जितने 72 सीनेटर सदस्य हैं, उनका भी कर्तव्य है कि संस्कृत भाषा का उत्थान कैसे हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। वहीं शैक्षणिक सत्र बुलाने की बात इन्होंने अपने संबोधन में कहा। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किया गया था। स्वयं जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक इसकी निगरानी कर रहे थे। इस अवसर पर एनएसएस के पदाधिकारी, छात्र छात्राएं एवं बड़ी संख्या में मिथिला संस्कृत विश्वविद्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित और सभी बातों पर चर्चा किया गया। अंत में कुलपति एवं सीनेट सदस्य ने अपनी अपनी बातें पत्रकारों को बताई। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। काहे दौड़ जाते नहीं दौड़ेगा तो क्या दौड़ेगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष तव जय गाथा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सौर्य कैमरा पीछे करो। सर सर पीछे हट जाए। सर थैंक यू।
शक्ति बैठक में और आप सब उस समय उपस्थित थे और मेरा आपने बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत किया था। आज भी कुछ कम स्वागत नहीं हुआ। आपके मन में जो कुलाधिपति के प्रति एक सद्भावना है, उसका प्रत्यय आपने हमारे सामने सबके सामने रखा है। परंतु केवल इतना ही काफी नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। हम सबको जिस कार्य के लिए इस अधिवेशन में भेजा गया है या उपस्थित किया गया है, उस कार्य के प्रति हमारी कितनी प्रतिबद्धता है, इस पर सब निर्भर होता है। और मैं मानता हूं आप सब इससे पूरी तरह परिचित हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप अधिवेशन के सदस्य होने के नाते विद्वत जन हैं और हम विद्वत सभा में यहाँ बैठे हैं और इसी दृष्टि से हम इस कार्यकाल को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि हम विद्वत सभा में यहाँ बैठे हैं। तो बैठने के बाद मेरा इस पूरे बैठक में कैसे सहभाग होगा और जिस प्रकार का सहभाग होगा, सहयोग होगा, उससे हम कुछ सकारात्मक बात यहाँ रख सकते हैं क्या? सीनेट के बैठक में अध्यक्षता कर रहे हैं, मतलब वो जो है बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरह सुदृढ़ हो। इसीलिए वो स्वयं आकर जो है अपना निरीक्षण कर रहे हैं, सारी बातें देख रहे हैं, जान सुन रहे हैं। और इस बार का ये बजट मुख्यतः बजट के लिए था, इससे सारा फोकस बजट पर था। और बाकी शैक्षिक चीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में फिर से सीनेट बुलाइए, तब शैक्षिक इत्यादि मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। हम इसको प्रसार के लिए पूरे लगे रहेंगे और यहाँ भी संस्कृत बोलेंगे सब लोग। संस्कृत महाविद्यालय में जहाँ जहाँ है सब जगह संस्कृत संभाषण होगा, संस्कृत माध्यम से पढ़ाई होगी। और जितने अभी राज्यपाल महोदय ने सुझाव दिया कि 72 लोगों सीनेट लोगों को बुला के यहाँ करें, तो यहाँ बल्कि नहीं 72 लोग जहाँ जहाँ हैं वहीं हम शिविर चलवाएंगे कि ताकि वो लोग अपने जगह में भी और लोगों को वहाँ इकट्ठा करके कर सकें। तो हम 72 जगह हम अपने आदमी को भेजकर ट्रेन करके शिविर चलवाएंगे संस्कृत का। बजट का क्या प्रारूप रहा है? बजट का जो है अनुमोदन हुआ है 4 अरब 70 के करीब 82 करोड़ तक जो है। घाटे का रहा या फायदे? घाटे का ये फायदा कहाँ से, तो सरकार से जो आता है पैसा। संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ साथ जितने महाविद्यालय हैं उनके पास काफ़ी परिसंपत्ति है, सदुपयोग किया जाए तो राजस्व की आमदनी भी होगी। जरूर इसके लिए हम प्रयास करेंगे। चलिए, हमारा सबसे बड़ी बात है कि माननीय राज्यपाल महोदय को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने एक कुशल और ईमानदार व्यक्ति को इस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर मनोनीत किया है और आशा है कि भविष्य में यह कुलपति इस विश्वविद्यालय को जो आउट ऑफ ट्रैक है वो ट्रैक पर लाएंगे और संस्कृत भाषा का प्रगति होगा, उत्थान होगा और विश्वविद्यालय हर तरह से समृद्ध होगा। बिल्कुल पिछले कुलपति महोदय के कार्यकाल में भारत सरकार, बिहार सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्यपाल सचिवालय के द्वारा जितनी भी आदेश, निर्देश, सर्कुलर दिया गया इनको लागू करने के लिए, उस सभी के सभी आदेश को इन्होंने धज्जी उड़ा दिया। कुलाधिपति ने स्पष्ट कह दिया कि जितने 72 सीनेट के मेंबर हैं उनका भी दायित्व बनता है कि संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में सोचें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसा अब और सब मेंबर की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपनी बात कहूँगा कि इस विश्वविद्यालय में जो आप हरियाली देख रहे हैं वो डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे जब कुलपति थे तो उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस विश्वविद्यालय जो सूखा हुआ था उसको हम ग्रीन किए। लेकिन जड़ ही सूखा हुआ तो हरियाली लेके क्या होगा? पानी की आवश्यकता है, यानी जो आधारभूत संरचना है, छात्र यहाँ नहीं आ रहे हैं,
विश्वविद्यालय की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है और कुलाधिपति ने स्पष्ट कहा कि सभी का दायित्व बनता है। हाँ, तो आउट गोइंग कुलपति जो है, तो उनका ध्यान इस ओर नहीं था, वो एक गिरोह में फंसे हुए थे। तो अब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे एज ए सीनेटर।